नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गाइडेंस विद राज जायसवाल में। आज की वीडियो यूपीएसएससी जेईई न्यू वैकेंसी, एडवर्टाइजमेंट स्ट्रैटेजी और आने वाली बड़ी जेईई भर्तियों से जुड़ी बेहद महत्वपूर्ण जानकारी पर आधारित है। अफवाहों को बिल्कुल किनारे रखते हैं और सीधे उन तथ्यों पर आते हैं जो आपके सिलेक्शन के लिए वाकई मायने रखते हैं। अब देखिए, सबसे बड़ा और सबसे चुभने वाला सवाल जो इस वक्त हर डिप्लोमा स्टूडेंट के दिमाग में घूम रहा है वो यही है कि भाई विज्ञापन आखिर कब आएगा। इतने महीनों के लंबे इंतजार के बाद जब कोई क्लैरिटी नहीं मिलती तो घबराहट होना, फ्रस्ट्रेशन होना एकदम स्वाभाविक है। लेकिन आज ये समझना बहुत जरूरी है कि बैकग्राउंड में यानी पर्दे के पीछे असल में चल क्या रहा है। आज के इस सेशन में हम सीधा 4 टू द पॉइंट मुद्दों पर बात करेंगे। पहला, आयोग के अंदर की ग्राउंड रियलिटी। दूसरा, वो बेसलेस अफवाहें जो आपका कीमती समय खा रही हैं। तीसरा, आने वाली वो बम्पर भर्तियां जो आपका पूरा करियर बदल सकती हैं। और चौथा, एक सॉलिड एक्शन प्लान। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आयोग अपडेट और यूपीएसएससी के ग्राउंड रियलिटी की। ये वो जानकारी है जिस पर बहुत कम लोग बात करते हैं, लेकिन आपको पता होनी ही चाहिए। ग्राउंड रिपोर्ट ये है कि जूनियर इंजीनियर भर्ती का जो अध्याचन है, जिसे हम रिक्विजिशन कहते हैं, वो आयोग में पहले से मौजूद है और बिल्कुल तैयार है। अब आप सोचेंगे कि फिर नोटिफिकेशन में डिले क्यों? इसका सबसे बड़ा और सीधा कारण है सेक्रेटरी का चेंज होना। इस प्रशासनिक बदलाव की वजह से चीजें थोड़ी होल्ड पर चली गई, लेकिन यहाँ स्टूडेंट्स की एक बहुत ही स्मार्ट टीम काम कर रही है। 25 से 27 मई के बीच एक छोटी और एक्टिव टीम आयोग जाने की प्लानिंग कर रही है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस बार भीड़ इकट्ठी करने से बचा जा रहा है, क्योंकि हम सब जानते हैं भीड़ से अक्सर माहौल खराब होता है और बात सही तरीके से अधिकारियों तक नहीं पहुंच पाती। ये जो साइलेंट और फोकस्ड अप्रोच है ना, ये नोटिफिकेशन जल्द रिलीज करवाने में एक गेम चेंजर साबित होगी। अब आते हैं दूसरे सबसे क्रिटिकल पॉइंट पर, अफवाहें वर्सेस सच्चाई। आजकल सोशल मीडिया पर जो रूमर्स चल रहे हैं ना, वो एक्चुअल में आपके सबसे बड़े दुश्मन बन चुके हैं। चलिए इस भ्रम को आज हमेशा के लिए दूर करते हैं। मार्केट में एक बहुत बड़ी अफवाह उड़ाई जा रही है कि पुरानी 4612 भर्ती में ही नए पद जोड़ दिए जाएंगे। एकदम क्लियर शब्दों में सुन लीजिए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अधिकारियों ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि एक बार एग्जाम हो जाने के बाद बीच में पद बढ़ाना लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए कोई पद वृद्धि नहीं हो रही है। जो भी नई वैकेंसी है वो बिल्कुल एक फ्रेश भर्ती के रूप में ही आएगी। इस गलतफहमी में अपना एक भी मिनट वेस्ट मत करिए। दूसरी अफवाह ये है कि सभी ब्रांच का एक कंबाइंड यानी संयुक्त विज्ञापन आएगा। देखिए, 2018 तक ऐसा जरूर होता था, लेकिन उससे पेपर सेट करने और रिजल्ट बनाने में इतनी दिक्कतें आती थीं कि प्रोसेस सालों साल लटक जाता था। हकीकत ये है कि इस बार सिविल का नोटिफिकेशन अलग से आने की पूरी संभावना है, ताकि प्रोसेस स्मूथ रहे। हाँ, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का विज्ञापन एक साथ आ सकता है, क्योंकि कई डिपार्टमेंट्स में दोनों ब्रांच एलिजिबल होते हैं। और यहाँ मैं एज अ मेंटर एक बहुत सख्त बात कहना चाहता हूँ। ये जो कट ऑफ वीडियोस देखने में आप घंटों बर्बाद कर रहे हैं, इसे आज अभी से बंद कर दीजिए। 4612 के कट ऑफ पर रोज डिस्कशन करने से क्या कुछ बदल जाएगा? जो ओएमआर शीट भर दी गई वो भर दी गई। ये सिर्फ एक मेंटल टॉर्चर है और कुछ नहीं। इसे इग्नोर करिए और अपना पूरा फोकस अगली तैयारी पर शिफ्ट करिए। दोस्तों, मैं समझ सकता हूं कि कई स्टूडेंट्स लंबे समय से वैकेंसीज और नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन याद रखिए, जो स्टूडेंट्स लगातार मेहनत करता रहता है वही आखिर में सिलेक्शन लेकर निकलता है। इसलिए नेगेटिविटी और फियर से बाहर निकलकर प्रिपरेशन पर फोकस रखिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे भी आपके लिए ऐसी ही जेन्युइन वैकेंसी अपडेट्स, स्ट्रैटेजी, मोटिवेशन और डीप एनालिसिस लाता रहूं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए अब देखते हैं कि आगे कौन कौन सी बम्पर भर्तियां हमारा इंतजार कर रही हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो अवसरों की कोई कमी नहीं है। यूपीएसएससी जेईई में 2300 से 2800 पद एक्सपेक्टेड हैं। एसएससी जेईई में 1500 से ज्यादा पद आने वाले हैं। और सबसे बड़ा गेम चेंजर आरआरबी जेईई, जिसमें 3000 से अधिक वैकेंसी संभावित हैं। स्टेट लेवल की बात करें तो हरियाणा जेईई में 800 प्लस सिविल की वैकेंसी और राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में लगभग 869 पदों पर भर्ती आनी है। ये नंबर्स अपने आप में बहुत बड़े हैं। अगर हम सिर्फ यूपीएसएससी जेईई पर फोकस करें तो 2300 प्लस पदों की पूरी उम्मीद बन रही है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अकेले सिविल इंजीनियरिंग के लिए लगभग 1600 पद डेडिकेटेड होंगे। ये यूपी के स्टूडेंट्स के लिए एक ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जिसे किसी भी हाल में हाथ से नहीं जाने देना है।
और अगर सेंट्रल लेवल पर देखें तो आरआरबी जेई का इंतजार तो पूरे देश को रहता है। 3000 से ज्यादा पद इसमें एक्सपेक्टेड हैं। इसके लिए तो आपको अपना नॉन टेक यानी मैथ्स, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस अभी से स्ट्रांग करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि वहां कंपटीशन नेक्स्ट लेवल का होता है। इन बड़ी भर्तियों के अलावा भी कुछ ऐसी वैकेंसीज हैं जो या तो चल रही हैं या पाइपलाइन में हैं। जैसे एनबीसीसी जेई में 59 पद हैं, यूपी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की भर्ती प्रक्रिया में है, यूपी कोऑपरेटिव बैंक में सिविल और इलेक्ट्रिकल दोनों के लिए बहुत अच्छी पोस्ट्स हैं, और झारखंड एसएससी जेई भी कतार में है। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर आपकी तैयारी सॉलिड है तो वैकेंसीज की बिल्कुल कमी नहीं है। अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन की, हमारा एक्शन प्लान। वैकेंसीज सामने है, अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हैं, लेकिन बिना एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के सिलेक्शन नहीं होता। अगर आप यूपीएसएससी जेई को टारगेट कर रहे हैं तो ये 3 स्टेप्स आज ही अपनी रूटीन में शामिल कर लीजिए। स्टेप 1, यूपी जीके और कंप्यूटर। ये दोनों मिलाकर 35 मार्क्स का वेटेज रखते हैं। नोटिफिकेशन का वेट मत करिए, इन्हें आज ही से पढ़ना शुरू कर दीजिए। स्टेप 2, टेक्निकल में सिर्फ थ्योरी रटने या सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्व करने से काम नहीं चलेगा, आपको दोनों का एक परफेक्ट बैलेंस बनाना होगा। और स्टेप 3, जो सबसे क्रिटिकल है, कंसिस्टेंसी। आपको डेली पढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। हमेशा इस बात को अपने दिमाग में बैठा लीजिए, कंपटीशन बड़ा ज़रूर है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ भी लगातार बढ़ रही हैं। इसलिए प्रिपरेशन मत रोकिए। जो समय आप टेंशन लेने में या डिले के बारे में सोचने में निकाल रहे हैं, आपका कॉम्पिटिटर उस समय में अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रहा है। सक्सेस का बस एक ही सिंपल सा फॉर्मूला है, प्रिपरेशन प्लस कंसिस्टेंसी इज इक्वल टू सिलेक्शन। जो बिना रुके बिना थके अपनी तैयारी में लगा हुआ है, फाइनली उसी के हाथ में ज्वाइनिंग लेटर आना है। तो सेशन एंड करने से पहले खुद से एक सवाल जरूर पूछिएगा, क्या आपका पूरा फोकस अगली बड़ी भर्ती को क्रैक करने पर है, या फिर आप सिर्फ एक पीडीएफ नोटिफिकेशन के इंतजार में अपना सबसे कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं? चॉइस आपकी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले एनालिसिस में, तब तक पूरी एनर्जी के साथ पढ़ते रहिए।